रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है और कंप्यूटर के इन 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में कंप्यूटर से भी प्रश्न बनने वाले हैं जिससे आपको अच्छा स्कोर है करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं आधुनिक कंप्यूटर के पिता। तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 2 है कि सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको देना है। तो 1642 में कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया था वो आविष्कार किया था पास्कल ने। किसने? पास्कल ने। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। तो ये किया था जेपी एकर्ट ने। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है कि IBM PC का आविष्कार किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा ये IBM PC का आविष्कार किया गया था। तो ये आविष्कार किया था विलियम सी लायथ ने। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कंप्यूटर अपने परिमाणों को भविष्य के लिए सुरक्षित कहाँ पर रखता है। तो बताओ कहाँ पर रखता है कंप्यूटर अपने परिमाणों को परिणामों को तो ये सुरक्षित रखता है मेमोरी में। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि CPU का पूरा नाम क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा CPU का फुल फॉर्म। तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि RAM विस्तृत रूप क्या है। तो बताओ RAM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 7वें प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 8 है कीबोर्ड में बटनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो कीबोर्ड में जो बटनों की कुल संख्या होती है वो होती है 101। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि रोम का विस्तृत रूप क्या है। तो बताओ इनमें से रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ इनमें से किस नाम से जाना जाता है कीबोर्ड को, और कीबोर्ड का भाई दूसरा नाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुंजी का पटल। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसे कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। तो ये कहा जाता है CPU को कंप्यूटर का ब्रेन। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मॉनिटर को और क्या कहा जाता है। तो बताओ इनमें से क्या कहते हैं मॉनिटर को। तो मॉनिटर का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा VDU। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि फंक्शन की संख्या। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 13 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो फंक्शन की संख्या तो ये हो जाती है 12। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो भारत में जो निर्मित पहला कंप्यूटर है ये हो जाता है सिद्धार्थ, यानी 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि फाइल एक्सटेंशन में कितना करेक्टर होता है। तो बताओ कितना होता है। तो फाइल एक्सटेंशन में जो करेक्टरों की संख्या है वो है 3, यानी 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि बाइनरी नंबर कौन है। तो बताओ इनमें से बाइनरी नंबरों की संख्या।
सॉरी बाइनरी नंबर कौन कौन से हैं, तो 0 और 1 ये बाइनरी नंबर हैं। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1 KB किसके बराबर होता है, तो बताओ किसके बराबर होता है। तो 1 KB ये 1024 बिट्स के बराबर होता है। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो बताओ इनमें से कौन था प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। तो ये था यूनिवेक, ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वायरस क्या होता है, तो बताओ क्या होता है वायरस। तो वायरस या एक प्रोग्राम होता है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर का IC चिप्स किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। तो कंप्यूटर का जो IC चिप्स होता है ये बना होता है सिलिकॉन का, यानी 20 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है ये हो जाता है इंटरनेट। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो बताओ क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की जो क्रिया है ये लॉग आउट कहलाती है, यानी 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये परम पदम है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या हैं, तो बताओ इनमें से कौन से हैं। तो कंप्यूटर के जो मशीनी उपकरण है ये हैं हार्डवेयर। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है। तो इंटरनेट पर भेजा जाने वाला जो संदेश है ये ईमेल कहलाता है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है, तो बताओ इनमें से क्या कहलाती है कंप्यूटर अशुद्धि। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहलाती है बग। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है, तो बताओ इनमें से कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 हो जाता है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का आपको फुल फॉर्म बताना है। चलिएगा जब तक मैं आपको 28वें प्रश्न के ऑप्शन दिखाता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ इनमें से HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो बताओ फुल फॉर्म। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ है ये कहलाता है डेस्कटॉप। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि WW का अर्थ क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो WW का जो अर्थ होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, तो बताओ इनमें से कौन सा था। तो सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था ये था एबकस। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ALU का विस्तृत रूप क्या है, तो बताओ क्या हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म। 33 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फाइल का नाम अधिकतम कितना करेक्टर हो सकता है, तो बताओ कितने होते हैं। तो फाइल का अधिकतम करेक्टर ये 8 हो सकता है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि Y2K समस्या किससे संबंधित है, तो बताओ किससे संबंध रखती है ये Y2K समस्या। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है कंप्यूटर से, यानी 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं,
तो बताओ कितने होते हैं? 36 का राइट आंसर। तो एक बाइट्स में जो बिट्सों की संख्या है वो होती है 8। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है ये है परम 1000। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओ कितने प्रकार की होती है मेमोरी? तो ये होती है 2 प्रकार की। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर है भारत की सिलिकॉन वैली? तो ये बेंगलोर में स्थित है भारत की सिलिकॉन वैली। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न कि आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा आईबीएम का फुल फॉर्म? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।